अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने पिछली कुछ वीडियोस में देखा कि आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है। आज हम लोग इस वीडियो में एक और एग्जांपल करेंगे आयनिक बॉन्डिंग की, जिससे चीज़ें थोड़ी सी शायद और क्लियर हो जाए हमें। अच्छा जी, आयनिक बॉन्डिंग की हमने बात की थी। आयनिक बॉन्डिंग में हमारे पास कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो आज हम जो एग्ज़ाम्पल करने लगे हैं वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, MgO की। तो सबसे पहले हम इन दोनों की अलग अलग बात करते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड में हमारे पास आयनिक बॉन्ड होता है, दैट मीन्स कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल। ठीक है, ये बात हमने पहले भी पढ़ी हुई है कि आयनिक बॉन्डिंग जो होती है वो हमेशा एक मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में होती है। तो अगर हम मैग्नीशियम के केस में देखें तो मैग्नीशियम इज़ अ मेटल वेयर एज ऑक्सीजन इज़ अ नॉन मेटल। सो इन दोनों के दरमियान में जो बॉन्ड बना है दैट इज़ नोन एज आयनिक बॉन्ड। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान में बॉन्ड बना किस तरीके से है। अब इन दोनों के दरमियान में हमारे पास इन दोनों के दरमियान में हमारे पास हुई है आयनिक बॉन्डिंग। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास हुआ क्या है, यहाँ पर हमारे पास हुआ ये है कि अगर हम मैग्नीशियम को देखें तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि एक एटम को स्टेबल होने के लिए उसको आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट मीन्स इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स की शॉर्टेज होती है। अब इसके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो कहीं से ये 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले और या तो वो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर ले, जो कि ऑब्वियसली उसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना इजी है, तो वो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है। एज अ रिजल्ट मैग्नीशियम कैरीज अ चार्ज ऑफ +2। इसी तरह से जब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स कि ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब उसके पास भी 2 ऑप्शन है, या तो वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले और या तो वो 6 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर जाए। ठीक है, तो ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना इजी है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कैरीज अ चार्ज ऑफ -2। मैग्नीशियम इज़ अ मेटल, दैट इज़ वाई इसके ऊपर प्लस का चार्ज है। ऑक्सीजन इज़ अ नॉन मेटल, दैट इज़ वाई इसके ऊपर माइनस का चार्ज है। अब ये बॉन्ड बनाएंगे कैसे। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएं तो उसका जो इनर शेल है उसमें उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैग्नीशियम स्टेबल हो जाएगी। और इसी तरह से अगर ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएं तो ऑक्सीजन स्टेबल हो जाएगी। ये बात मैंने पहले एक और वीडियो में बताई थी, सिर्फ याद रखने के लिए कि देने वाला हाथ हमेशा लेने वाले हाथ से बेहतर होता है। दैट मीन्स कि जो भी चीज़ दे रही है, जो भी गिविंग स्पीशी है, वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज कैरी करती है। ठीक है, और जो भी कोई चीज़ ले रही है, दैट मीन्स जो भी आपके पास टेकिंग वाली स्पीशी है वो माइनस का चार्ज गेन करती है। तो एज़ हमें पता है कि आयनिक बॉन्डिंग में कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो होता क्या है कि मैग्नीशियम अपने ये दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देता है ऑक्सीजन के ऊपर। जब मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, दैट मीन्स मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, एज अ रिजल्ट मैग्नीशियम के ऊपर +2 का चार्ज आ जाता है। और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज आ जाता है और इन दोनों के दरमियान में बॉन्ड बन जाता है। ये एक आयनिक कंपाउंड बना लेते हैं विच इज़ MgO, द कंपाउंड विच इज़ फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगली बात, अब हम लोग ये कहते हैं कि अगर हम लोग कह रहे हैं कि जी मैग्नीशियम के ऊपर +2 का चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज है, तो हम लोग ये कैसे कह सकते हैं कि एंड पे जो हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है वो न्यूट्रल होगा। वो ऐसे होगा कि इक्वल चार्जेस कैंसल आउट द अफेक्ट ऑफ ईच अदर। मैग्नीशियम का चार्ज +2 है, ऑक्सीजन का चार्ज -2 है। ठीक है, तो एज अ रिज़ल्ट ये दोनों मिलके हमारे पास क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास जो एंड पे आयनिक कंपाउंड बनेगा दैट वुड बी न्यूट्रल, इट वुड हैव अ चार्ज ऑफ 0।